गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हो गई है सुबह और ये वीडियो पहले की है। मैं इधर 2 दिन से बिजी थी तो वीडियो एक भी डाल नहीं पाई कि आपको क्या और आगे हेल्प हो सकती है। मैंने इधर टेस्ट पेपर लगाए तो मैंने रैंडमली 2 टेस्ट पेपर उठा लिए, उनको लगाए। मैंने सोचा देखती हूँ बिना रिवाइज के क्या नंबर बनते हैं, है ना। तो ये जब रैंडम क्वेश्चन आप लगाते हैं तो देखो, ये जब क्वेश्चन अटेंडम आते हैं तो आपको लगता है कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन। रैंडम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बहुत नंबर में फ़र्क आ जाता है। तो देखो, ये क्वेश्चन खूब आते हैं भक्ति और सूफी के, ये यूपीएससी में भी आए थे। तो इसको इस तरीके से लिख लो, SRMNV, चाहे ऐसे लिख लो चाहे कोई शॉर्ट ट्रिक्स बना लो। मैंने ऐसे तैयार कर लिया है। तो ये याद करने में, मतलब रिकॉल करने में आसानी रहती है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य। अब ये अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत और शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद कैसे याद होगा। तो इसका भी बनाना हो, आवी दय दय और सु, ऐसे कर लो या शुद्ध कर लो। तो ये रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। इधर 17 जून का कुछ करंट अफेयर भी है, तो वो भी देखो साथ में चलते, मतलब देखते चलो, क्योंकि करंट अफेयर भी इन टेस्ट पेपर में लगा हुआ है। जो मैं टेस्ट पेपर कराती हूँ और जो मैं अटैम्प्ट करती हूँ, इनमें करंट अफेयर है। तो ऐसा नहीं कि करंट अफेयर से बच जाएंगे। और करंट अफेयर मेजर रोल प्ले करता है एग्ज़ाम में, तो उसको बहुत अच्छे से तैयार करो। जितना आप जीएस को अच्छे से तैयार करते हैं उतना करंट अफेयर को। अब ये देखो, चाइल्ड फूड पॉवर्टी इंडेक्स जारी हुआ, इसको यूनिसेफ ने जारी किया, ठीक है। इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम आयु के 181 मिलियन गंभीर फूड पॉवर्टी यानी खाद्य अभाव का सामना कर रहे हैं बच्चे। वैश्विक डेटाबेस जो 2023 के अनुसार, तो भारत के 40% बच्चे हैं जो गंभीर, मतलब लोग हैं गंभीर खाद्य अभाव का सामना कर रहे हैं। अच्छा, FSSAI का इसलिए आता है क्योंकि संवैधानिक और नॉन संवैधानिक में, या मतलब ऐसे पूछ लेती थी। एक स्वायत्त संस्था है, तो बहुत आराम से इसको तैयार कर लो। अब उसमें पूछ लेते कि इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2000 के तहत हुई थी, तो इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए। ये आपका 19 जून का करंट अफेयर है। तो पीछे से करंट अफेयर को रिवाइज़ करते चलो, क्योंकि जून जुलाई अब ये सब आएगा पूरा आपका, जब अक्टूबर में पेपर है तब, ठीक है। अब जैसे ये एक इंडेक्स जारी हुआ आपका, ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। इसको एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ फॉर साइंसेस नेटवर्क ने जारी किया था। तो इसको भी तैयार कर लो। अब इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन उसको ऐसे रख दिया, तो कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसे ही रख देते हैं। दूसरी बात, यूपीएससी में जो PYQ हैं, जो यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, या एक्सप्लेनेशन टेस्ट का एक्सप्लेन पोर्शन बना के फिर उसको बीच में रिवाइज़ करिए। अब मैंने रैंडम पेपर लगाया तो मेरे 50-50 का रेशियो आया। जब मैं रिवाइज़ करके करूँगी तो 70-80 तक जाएगा, लेकिन उसे और तैयार करना है क्योंकि करंट अभी तैयार करना है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसी बार यूपीएससी में आया था कि विश्व के 2 बड़े देश जिनके मध्य सबसे लंबी दूरी है, तो कनाडा और USA में भी, कि मैंने कभी नहीं ध्यान दिया है। अब घटना चक्र में दिया है, अब मैंने जब रिवाइज़ किया तो मुझे पता चला, लेकिन पहले मैंने नहीं ध्यान दिया। यूपीएससी में ये भी आया था कि आचार्य नरेंद्र देव की कौन सी पार्टी है, सिराज गोपालाचारी ने क्या क्या। अब ये एक आया था परसिमन आयोग का कि 5 बार हो चुका है परसिमन आयोग, या कितनी बार, तो मैंने उसे नोट डाउन कर लिया। जो बहुत कठिन लगता है कि हाँ मुझे रिवाइज़ करना चाहिए, ये उपनिषदों में कब पूछ लेते हैं कि लगाइए, मतलब सीरियल से, वेद, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और पुराण, इनमें कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये बहुत आता है क्वेश्चन। तो फिर मुझे ये काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा था, तो स्टैटिक पोर्शन है, तो मैंने फिर नोट डाउन कर लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि टेस्ट पेपर मैंने ये अटैम्प्ट किए। देखो, कुल टोटल मैंने 102 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, राइट मेरे 58। ये मेरे अटेंडम है, कोई रिवीजन नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो इससे ये आइडिया लगता है कि अब रिवीजन नहीं करते तो कितना नुकसान आपको होता है ना। ये कोई नंबर नहीं है, बिल्कुल बेकार नंबर आए हैं। अब मैं इनका टेस्ट एक्सप्लेन पोर्शन बनाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है। एक मैंने पहले कुछ बनाया था, उसको रिवाइज़ किया मैंने एक बार। जैसे ये पूछा था कि पृथ्वी संभवतः 3 परतों में है या 4 परतों में, ये क्वेश्चन बन के आया। अब वहाँ पे क्या है कि कभी कभी आपको लगता है कि नहीं 3 है, नहीं 4 है, तो फिर जब इसको काफ़ी बार जब रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि पीसीएस में फैक्ट और ROR में फैक्ट ही पूछते हैं, प्लस कॉन्सेप्ट भी पूछते हैं। अगर नहीं क्लियर है तो आप नहीं बता सकते हैं। ऐसे था कि मतलब पृथ्वी पर दरारें कहाँ कहाँ पड़ जाती है, इस तरीके के समथिंग कुछ क्वेश्चन था। तो फिर मैंने उसका शॉर्ट नोट्स बनाया। ये मेरे परसों के टेस्ट पेपर का एक्सप्लेन पोर्शन है, अभी कल वाले का मुझे बनाना है। तो जो अभी मैं दिखा रही थी ये कल का है। तो ऐसे ही कि अधिकांश भूकंप पृथ्वी की क्रस्ट में आते हैं या मेंटल में आते हैं, तो उसको भी मैंने मतलब नोट डाउन कर लिया कि कैसे कैसे आते हैं। अच्छा, ये पूछा सबसे महत्वपूर्ण भूकंप बेल्ट सरकम पैसिफिक बेल्ट है जो प्रशांत, ये तो याद था, पर इसके तटीय क्षेत्र के पास आबादी वाले तटीय क्षेत्र को प्रभावित करता है कि नहीं, ये नहीं आता।
दूसरे ये नहीं याद था कि ये कहाँ कहाँ पर, तो मैंने उसको न्यूजीलैंड, न्यू गिनी, जापान, अलेउतियान द्वीप, अलास्का और उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट। तो मैं आपसे फिर कहूँगी कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये करंट का क्वेश्चन लगा था कि तबरेज उत्तर पश्चिमी ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में एक शहर है। अब ये शहर क्यों आया मतलब न्यूज़ में, क्योंकि हेलीकॉप्टर से वहाँ के उन राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी आई थिंक, जहाँ तक। अच्छा, सभी प्रकार की चट्टानें, तो चट्टानें चाहे वे अग्नि हो या अवसादी अत्यधिक उष्मा दबाव के कारण रूपांतरित हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सभी चट्टानें, मुझे लग रहा था कि अवसादी या अग्नि होती हैं। तो इसलिए मैंने फिर नोट डाउन कर लिया, क्योंकि नोट्स भी बने हैं। तो ये क्वेश्चन में ज़्यादा चीज़ें इस तरीके से घुमा घुमा के पूछते हैं। तो मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लाइक तो ज़रूर कर लीजिए। मैं बहुत सारी चीज़ों को इसलिए आपको बताती हूँ कि आपसे गलतियाँ ना। अब देखो इसमें चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा सूर्य के आकर्षण से लेना देना नहीं है। क्यों? सुनामी लहरों की गति लहर के स्रोत से दूरी की वजह समुद्र की लहरों के रूप में भी जाना जाता है। मुझे लगा दूरी के रूप में जाना जाता है, इसलिए मैंने उसको कर दिया और मेरा गलत हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको बनाया। विलियम मॉरिस डेविस द्वारा दिया गया सिद्धांत भू आकृतिक विकास का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है और ये लोकप्रिय सिद्धांत है। अब नाम नहीं याद रहता तो मैंने फिर नोट डाउन किया। डेविस ने भू आकृति विज्ञान शब्द गढ़ा है और उन्हें भू आकृति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता। अब इतना तो आना ही चाहिए। इसमें मुझे नीचे नहीं आ रहा था, कह रहे थे कि अलकनंदा नदी कितने मतलब जिलों से होकर बहती है, मुझे नहीं आता तो मैंने नोट डाउन कर लिया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।